हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 5.7 पर आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 5.7 जो है वो टोटली द्वितीय कोटि अवकलज पर डिपेंड है। ठीक है, द्वितीय कोटि अवकलन का मतलब क्या है कि जैसे हमने इसके प्रीवियस में जो लेक्चर्स अटेंड करे हैं या फिर जो भी मैंने आपको प्रश्नावली बताए हैं, जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को बताए हैं, उन सारे क्वेश्चंस में हमने क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ dy ओवर dx निकाला था। समझ में आया? dy ओवर dx निकाला था। हमने क्या किया था, कोई भी हमारे पास y फंक्शन दिया हुआ रहता था तो उस फंक्शन को हम x के सापेक्ष सिर्फ और सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट करते थे। लेकिन अब हमें क्या करना है, द्वितीय कोटि, ये प्रथम कोटि हो जाते हैं। मतलब जब हम एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको हम प्रथम कोटि बोलते हैं, और जब हम दो बार डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको हम द्वितीय कोटि अवकलज बोलते हैं। क्लियर है? द्वितीय कोटि अवकलज क्या होता है, सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूं कैसे करना है। देखो, सबसे पहले हमारे पास जो y दिया हुआ रहेगा उस y के हेल्प से हमें dy ओवर dx निकालना है। फिर जो dy ओवर dx आएगा, इस dy ओवर dx का फिर से हमें x के रिस्पेक्ट में या फिर जो भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में बोले, हमें उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। तो ये आ गया d ओवर dx का, dy ओवर dx का फिर से हमने करा तो ये हमारे पास d2y ओवर dx स्क्वायर निकल करके आ जाता है ना। तो देखो, ये है हमारा द्वितीय कोटि अवकलज। ठीक है ना। तो बहुत सरल है, हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे हैं एग्जैक्टली सिमिलर वही है, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ थोड़ा ध्यान ये रखना है कि जो भी हमारा प्रथम कोटि अवकलज आएगा उसी का हम फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, अवकलज करेंगे, तो हमारा सेकेंड डिग्री का डिफरेंशिएशन आ जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, बहुत सरल क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में दिए गए फलनों के द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो द्वितीय कोटि अवकलज, सबसे पहले तो देखो ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, हम इसको मानेंगे कि ये y दिया हुआ है, और जब ये y दिया हुआ है तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे ना। तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष तो क्या आएगा, dy ओवर dx बराबर क्या आ जाएगा, देखो x स्क्वायर का करेंगे तो 2x प्लस 3x का करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं करने की। अब देखो, इसका हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, d ओवर dx dy बट्टा dx बराबर, इसका हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष डिफरेंशिएट, इट मीन dy ओवर dx 2x प्लस 3। ठीक है। अब देखो, इसका मतलब क्या है, अभी बताया था मैंने, d2y ओवर dx स्क्वायर बराबर, देखो 2x का करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, 3 का करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो मतलब d2y ओवर dx हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। समझ में आया? 2 आ गया। तो ये इसका जो है द्वितीय कोटि अवकलज हो जाएगा। ऐसे ही हमें हर क्वेश्चन को जो है पुटअप करना है। ठीक है। तो देखो, पहला 2 सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, इसका सॉल्यूशन देखो। अगर ये हमारे पास y दिया हुआ है, y क्या दिया हुआ है, x की पावर 20, तो हम इसका dy ओवर dx निकालेंगे ना, dy ओवर dx निकालेंगे तो 20 क्या हो जाएगा, सामने आ जाएगा। x की पावर n वाला फॉर्मूला लग रहा था, x की पावर 20 माइनस 1 मतलब 19। अब यहां से क्या हो जाएगा, अब इसको d2y ओवर dx स्क्वायर निकालेंगे, मतलब द्वितीय कोटि अवकलज निकालेंगे। तो देखो, इसको हम 20 और 20 तो कांस्टेंट है, x की पावर 19 का करेंगे तो 19 गुणा x की पावर हो जाएगा 18। x की पावर n वाला फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, सो d2y ओवर dx स्क्वायर जो हमारे पास आ रहा है, देखो 19 दूनी 38, तो 380 x की पावर 18। क्लियर है? 380 x की पावर 18 इसका जो है सॉल्यूशन आ जाएगा। अब चलिए सेकेंड वाला देखो, इसमें हम करते हैं, इसमें अब y अगर हम बोले तो ये है x इंटू कॉस ऑफ x, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाने हैं। सो dy ओवर dx की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, मतलब माइनस का साइन x प्लस का सेकेंड हमारे पास क्या है, cos x का हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखो, dy ओवर dx हमारे पास क्या आया, माइनस का x साइन x और प्लस का हमारे पास क्या आया, cos x। अब फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास d2y ओवर dx स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ भी फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाने, माइनस, देखो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, साइन x का क्या हो जाएगा, cos x
प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इसका मतलब उसका हो जाएगा हमारे पास 1, और प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस का साइन एक्स होता है, तो ये आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं पूरा पूरा। देखो कैसे, d2y ओवर dx स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस का x कॉस x माइनस का साइन x और माइनस का साइन x। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो हम लिख सकते हैं ना इसको, d2y ओवर dx स्क्वायर बराबर माइनस, अगर कॉमन ले लेते हो तो यहाँ से हो जाएगा x कॉस x, ये माइनस भी चला जाएगा, ये माइनस भी चला जाएगा, तो प्लस का 2 साइन x हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये हमारे पास d2y ओवर dx स्क्वायर आ जाएगा। अगला देखिए, अगर हम जो है बात करें, इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इस वाले को भी कर देते हैं। ये हमारा द्वितीय कोटि का अवकलज आ रहा है। ऐसे में अगर देखो यहाँ पर क्या करूंगा, y बराबर क्या हो जाएगा log ऑफ x, और y बराबर log ऑफ x है तो dy ओवर dx क्या आ जाएगा, log x का आपको पता ही है 1/x होता है, और d2y ओवर dx स्क्वायर अगर मैं निकालूंगा तो माइनस का यहाँ पर देखो ये ऊपर चला जाएगा कि नहीं, यहाँ हो जाएगा हमारे पास देखो d ओवर dx, मैं इसको लिख सकता हूँ ना x की पावर माइनस का 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 x की पावर माइनस का 2 और माइनस का 1/x स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा d2y ओवर dx स्क्वायर। ठीक है ना, dx स्क्वायर। तो देखो ये क्वेश्चन जो है हम डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं, इसको हम डबल डेरिवेटिव कहते हैं, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, है ना, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं उसको। तो काफ़ी अच्छा जो है इसमें रहता है, हम इसको बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, और यही तरीका रहता है, हर बार आपको ऐसे ही करना होता है ना, हर बार आपको ऐसे ही करना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला केस लगना है, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला केस सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको y मानेंगे, y बराबर एक्स क्यूब लॉग ऑफ x हो जाएगा। अब dy ओवर dx की मैं अगर बात करूँ तो देखो फर्स्ट इंटू सेकेंड हो जाएगा। फर्स्ट हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड दैट इज लॉग एक्स का 1/x प्लस सेकेंड लॉग एक्स डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट मतलब 3x स्क्वायर हो जाएगा। ये समझ में आया। अब देखो यहाँ से x स्क्वायर से यहाँ से कट जाएगा, 2 बचेगा, तो हमारे पास dy ओवर dx क्या आ रहा है, अल्टीमेटली x का स्क्वायर आ रहा है, प्लस यहाँ से हो जाएगा 3x स्क्वायर लॉग ऑफ x आ रहा है। अब देखो d2y ओवर dx निकालना है, d2y ओवर dx स्क्वायर हमें निकालने हैं, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, x स्क्वायर का करेंगे तो सबसे पहले तो 2x आ जाएगा, प्लस 3 हमारा कांस्टेंट है, यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे तो फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर, सेकंड का डेरिवेटिव मतलब log x का 1/x प्लस सेकंड जो कि हमारे पास log x है, और फर्स्ट का डेरिवेटिव मतलब 2x आ जाएगा। सिंपल है। अच्छा, उसके बाद देखो d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, और यहाँ से देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x बचेगा, प्लस 3 यहाँ से हो जाएगा हमारे पास x, प्लस यहाँ से हो जाएगा 2x इंटू लॉग ऑफ x। क्लियर। अब इसको आप चाहो तो और सॉल्व कर लो, d2y ओवर dx स्क्वायर, देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3x और 2x ये मिलकर के दे देगा हमारे पास 5x प्लस 3 दूनी 6 x ऑफ लॉग ऑफ x। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5x प्लस 6x लॉग x। अब चाहो तो यहाँ से आप x कॉमन ले लो, आगे आपका आंसर जो भी है वो आ जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ सॉल्विंग पर है, बाकी हमारे आंसर तो आ ही गए हैं। यहाँ से अगर आप x कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 5 प्लस 6 लॉग ऑफ x, तो ये हमारे पास जो है सॉल्यूशन आ जाएगा, है ना। अब देखो ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम तरीका है, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, y मानेंगे, y बराबर e की पावर x साइन 5x, तो dy ओवर dx अगर मैं निकालता हूँ यहाँ से तो फर्स्ट इंटू सेकेंड लगना है, तो फर्स्ट है हमारे पास e की पावर x, सेकेंड साइन x का कॉस 5x हो जाता है,
फिर 5x का करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 5 प्लस सेकेंड वाला टर्म हमारे पास sin x है, मतलब sin 5x है, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फर्स्ट हमारे पास e की पावर x और e की पावर x पे e की पावर x ही होता है, जो कि हमने चर घातांकीय अवकलन में हमने देखा था। ठीक है ना, तो ये हमारे पास आ गया। इसको थोड़ा सही करके लिख लेते हैं क्योंकि हमें डबल डेरिवेटिव भी करना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो 5e टू द पावर x cos 5x प्लस e टू द पावर x sin 5x। अब इसको हम डबल डेरिवेटिव करेंगे तो देखो इसका हमें फिर से डेरिवेटिव करना है और इसका हमें फिर से डेरिवेटिव करना है। क्लियर है, यही चीज जो है हम करके आए हैं यहाँ से, ये वाला। तो देखो सबसे पहली चीज तो ये हमारे पास क्या है, y है, समझ में आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, y है सिंपली। तो यहाँ हम y भी रख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम y रखते हैं तो dy ओवर dx आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास देखो क्या आ रहा है अल्टीमेटली सॉल्व करके। हालांकि हमें ऐसा करना नहीं है, हमें तो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल करके ले आना है। तो चलो देखते हैं एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन अगर हम करें तो कैसे आएगा। अब यहाँ पर हम जो है d2y ओवर dx स्क्वायर निकालते हैं तो 5 तो हमारे पास बाहर आ जाएगा। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड जो कि cos x का होता है हमारे पास माइनस का sin 5x का करेंगे तो फिर से 5 आ जाएगा, प्लस यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, देखो इसको ना यहाँ से लिख लेते हैं क्योंकि आगे वाला क्वेश्चन भी हमें सॉल्व आउट करनी है। तो यहाँ से प्लस देखो फर्स्ट हमारे पास e की पावर x है, सेकंड का डेरिवेटिव हमने करा अभी। तो सेकंड का डेरिवेटिव क्या है, cos x 5x का करेंगे तो माइनस का sin 5x आ जाएगा, 5x का करेंगे तो 5 आ जाएगा, प्लस सेकंड जो कि 5x है, फर्स्ट का डेरिवेटिव मतलब e की पावर x पे e की पावर x ही आ जाएगा। फिर प्लस देखो यहाँ e की पावर x फर्स्ट, देखो इसका डेरिवेटिव हम करेंगे ना, इसका डेरिवेटिव हम अगर करते हैं तो हमारे पास ये चीज आएगा। तो करके देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से एक बार 5 e की पावर x cos 5x, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक बार कर लिया है e की पावर x sin 5x का। तो e की पावर x sin 5x का अगर हम डेरिवेटिव करें तो 5 e की पावर x डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, कोई इशू नहीं है। 5 e की पावर x cos 5x प्लस e की पावर x sin 5x। ठीक है ना, ये चीज आ जाएगा। देखो क्लियर है यहां से आप लोगों को। अब इस चीज को हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सही वे में लिख करके ऐड कर देंगे सिंपली। d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू 5, और देखो यहाँ 5 और 5 बचे 25। ठीक है ना, 5 बचे 25 माइनस का 25 e की पावर x sin x, 25 e की पावर x sin 5x, यहाँ पर 5x आना है तो इसको हम यहाँ पर 5x लिखेंगे। ठीक है, 5 बजे 25 और यहाँ पर हो जाएगा 5 cos 5x e की पावर x प्लस क्या आ जाएगा यहाँ से 5 e की पावर x cos 5x। यहाँ पर भी हम देखो क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, कैसे 5, देखो हम क्या कर रहे हैं, माइनस का यहाँ से हो जाएगा 5 बचे 25 e की पावर x sin 5x, और यहाँ से हो जाएगा 5 e की पावर x cos 5x। ठीक है, फिर इसको हमने 5 e की पावर x cos 5x प्लस e की पावर x sin 5x। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करके आप अपने हिसाब से देखो लिख सकते हो। यहाँ से क्या आ जाएगा आपको, देखो माइनस का 25 e की पावर x 5x है, और यहाँ पर तो 24 e की पावर x 5x हो जाएगा माइनस का। ठीक है ना, यहाँ से हम लिख सकते हैं, इधर लिख देते हैं d2y ओवर dx स्क्वायर बराबर हो जाएगा देखो 5 और 5 यहाँ से हो जाएगा 10 e की पावर x cos
5x माइनस 24 e की पावर x साइन 5x। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो सेम एग्जैक्टली वही क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ सिर्फ e की पावर 6x दे रखा है, तो 6x का आपको फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करना है। cos x का तो एग्जैक्टली सेम वही है जैसे हमने sin 5x का कराया। थोड़ा सा आप लोग इसको क्या करेंगे, घर के लिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों को एज अ होमवर्क यहाँ पर आप लोगों को दे रहा हूँ। सो प्लीज ट्राई एट होम, आप इसको घर में जो है ट्राई करिए और इसका जो आंसर है वो आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि आप लोगों का क्या इसका सॉल्यूशन आ रहा है। किसी भी प्रकार का कोई डाउट अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड है आपको, वो भी मुझे आप लोग कमेंट में डायरेक्टली बता सकते हो। मैं आप लोगों को वहाँ प्रॉपर एक सॉल्यूशन और जो है हेल्प प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, है ना। आई थिंक समझ गए होंगे। 7 नंबर क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर जाते हैं और उस पर हम डिस्कशन करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर है 8। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, tan इनवर्स x है। सो हम इसको अगर y मानते हैं, y इज इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स x है। y इज इक्वल टू अगर tan इनवर्स x है तो इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू tan इनवर्स, अब tan इनवर्स x का मैंने डेरिवेटिव आप लोगों को बता रखा था। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको बताया था मैंने। देखो इसको हम dy ओवर dx निकालें तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाता है। तो अब d2y ओवर dx निकालें तो ये देखो अंश बट्टा हर के रूप में आ रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, हर का वर्ग जो कि 1 प्लस एक्स इसका होल स्क्वायर, फिर आ जाता है हर जो कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, हर जो है डेरिवेटिव ऑफ अंश, अंश तो हमारे पास 1 है, इसका तो 0 हो जाएगा, प्लस सॉरी यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस। देखो हर का वर्ग हर डी ओवर डी एस अंश माइनस अंश, अंश हमारे पास क्या है 1 है, डी ओवर डी एक्स हर, तो हर का डेरिवेटिव करेंगे 1 का तो 0 हो जाएगा, इस स्क्वायर का करेंगे तो 2x आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो d2y ओवर dx स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ से देखो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 2x। समझ में आया, माइनस का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी, इसमें ऐसा कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन 9th नंबर पर चलते हैं और ये हमारे पास y बराबर क्या है, log x है। ऐसा क्वेश्चन हमने सिंगल डेरिवेटिव में भी कर रखा है। सो d2y ओवर अगर dx की बात करूं तो देखो log x तो 1/log x होगा कि नहीं, फिर 1/log x तो करेंगे तो 1/x आ जाएगा। अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ से फर्स्ट जो है हम फिर से डेरिवेटिव अगर हम करें तो यहाँ से आ जाएगा d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू हर का वर्ग मतलब x log x का वर्ग, हर का वर्ग। ठीक है, फिर यहाँ आ जाएगा हमारे पास हर जो कि x log x है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ अंश, अंश का तो 1 है तो जो कि 0 हो जाएगा, माइनस अंश हमारे पास क्या है 1 है, फिर हर का डेरिवेटिव। अब हर का डेरिवेटिव देखो फर्स्ट इंटू सेकेंड लगना है यहाँ, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड जो कि 1/x प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट जो कि 1 हो जाएगा। आप इसे करके देख सकते हो। d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो बच्चों x log x का स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ से देखो ये कैंसिल आउट हो रहा है, इसका मतलब माइनस का 1 माइनस का हो जाएगा 1 प्लस log ऑफ x, सिंपली ये इसका जो है सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है ना, तो माइनस का 1 प्लस log x अपॉन x log x का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये इसका भी सॉल्यूशन हमारे पास निकल करके आ गया है। अच्छा, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 भी एग्जैक्टली ऐसा ही है, और ये क्या है, साइन log x। अब dy ओवर dx की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास देखो साइन log x। सबसे पहले साइन x का हम करेंगे तो cos x cos log x होगा, और log x का करेंगे तो 1/x हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं डबल डेरिवेटिव करता हूँ d2y ओवर dx स्क्वायर, तो सबसे पहले तो यहाँ हमारा अंश बट्टे हर वाला केस आ रहा है, तो हर का वर्ग
हर डेरिवेटिव ऑफ अंश, तो अंश हमारे पास क्या है, देखो cos x, डेरिवेटिव अंश है ना, cos x का हो जाएगा हमारे पास sin x, ठीक है। और यहाँ थोड़ा सा स्पेस हमारा कम हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको इस साइड में करते हैं, ठीक है, यहाँ से करते हैं। देखो कैसे, डी वाई ओवर डी एक्स, तो हमारे पास आ गया, क्या आया था, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर आया है कॉस लॉग एक्स, कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स। अब देखो ये हमारे पास d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो हर का वर्ग हो जाएगा, हर डेरिवेटिव ऑफ अंश, तो अंश हमारे पास क्या है, देखो कॉस का तो सबसे पहले माइनस का साइन लॉग एक्स का करेंगे तो 1 अपॉन एक्स, माइनस अंश हर अंश का वर्ग, अंश का डिफरेंशिएशन माइनस अंश हो जाएगा यहाँ पर, जो कि कॉस लॉग एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ हर हमारे पास क्या है, एक्स, जो कि उसका हमारे पास 1 हो जाएगा। अब देखो ये वाले एक्स से ना ये वाला एक्स कैंसिल हो जाएगा, सिंपली यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस बाहर ले लेंगे तो साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स अपॉन में आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 10 तक क्लियर हो गया है। तो पहला फेज हमने कर लिया है इस एक्सरसाइज का। अब चलिए, अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं, और यहाँ पर बोल रखा है कि यदि y बराबर हमारे पास cos x है माइनस 3 sin x है, तो हमें निकालना है d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो y का हम डेरिवेटिव करेंगे, जो कि dy ओवर dx आता है। सो dy ओवर dx की अगर मैं बात करूं तो क्या आ जाएगा, देखो 5 तो कांस्टेंट है, cos का करेंगे तो माइनस का sin x, माइनस 3 sin x का करेंगे तो cos x आ जाएगा। तो इसको हम सही से लिख लेते हैं, माइनस का 5 sin x माइनस का 3 cos x, ठीक है, ये हो गया। अब देखो d2y ओवर dx स्क्वायर में अगर निकालता हूं, सो d2y ओवर dx स्क्वायर में अगर निकालता हूं तो फिर से इसका डेरिवेटिव, जो कि माइनस का 5 sin x का करेंगे तो cos x माइनस 3 cos x का करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, sin x, ठीक है ना, sin x आ जाएगा। तो देखो यहां से अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व आउट करने की कोशिश करता हूं, है ना, कहीं एक बार देख लेते हैं कि कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है। cos x sin x का तो हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, देखो cos x का माइनस sin x होगा, और माइनस ऑलरेडी है, sin x का यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, ये भी सही है। तो देखो हमारे पास क्या आया, स्टार्टिंग में सबसे पहले dy ओवर dx निकाला हमने, तो माइनस का 5 sin x माइनस 3 cos x आया। फिर d2y ओवर dx स्क्वायर निकालने की हमने कोशिश करी, तो हमारे पास क्या आया, देखो सबसे पहले तो इसका हम करेंगे, तो यहाँ से माइनस का 5 cos x और sin x का cos x हो जाता है, माइनस ऑलरेडी है, और 3 cos x का देखो माइनस का साइन, तो माइनस माइनस हमारे पास आ जाएगा यहाँ प्लस, तो d2y ओवर dx स्क्वायर बराबर, देखो यहाँ से अगर माइनस का हम कॉमन ले लेते हैं ना, तो माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये प्लस का 5 cos x और ये माइनस का 3 sin x हो जाएगा। और ये चीज़ हमारे पास देखो क्या है, ये y के बराबर है, ये जो y हमारे पास गिवन है यही है। सो d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास ये है माइनस का y, सो d2y ओवर dx स्क्वायर, y को इस साइड में ले आएंगे तो प्लस का y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है, 0 हो जाएगा। तो ये हमारा प्रूव हो गया है, जो कि हमें बताया गया था करने के लिए। हालांकि आप इसको चाहो तो देखो d2y और dx निकल गया, अब इसको आप इन दोनों को आप क्या, उसके बाद जो है इसको और y को आप जोड़ दो, तब भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आप इस क्वेश्चन में वैल्यू रख सकते हो LHS में y का वैल्यू और d2y और dx स्क्वायर का वैल्यू रखो तो RHS निकल करके आ जाएगा, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है।
तो आई थिंक क्लियर हो गया है क्वेश्चन, ऐसा आप कर सकते हो, बहुत ईजी है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रखा है y बराबर कॉस इनवर्स x है, तो d2y ओवर dx स्क्वायर को केवल y के पदों में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो दिया क्या है, y बराबर हमारे पास कॉस इनवर्स x दे रखा है, तो हम अगर मैं यहाँ से निकालूं तो x बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ y लिख सकता हूँ ना, मैं कॉस ऑफ y लिख सकता हूँ। तो अब देखो मैं अगर डेरिवेटिव करता हूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x का तो 1 हो जाएगा x के सापेक्ष, cos x का करूँगा तो सबसे पहले तो माइनस का साइन x, साइन y है ना, तो हम यहाँ पर x नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम cos x का हो जाएगा माइनस का साइन x होता है, तो cos y का माइनस का साइन y होगा, फिर y का x के सापेक्ष करेंगे तो dy ओवर dx हो जाएगा। ठीक है, इसको सही से लिख लेते हैं, dy ओवर dx हो जाएगा, है ना, ये आ गया। अब देखो dy ओवर dx आ गया, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाई dy ओवर dx बराबर हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन साइन ऑफ y। ठीक, माइनस का 1 अपॉन साइन ऑफ y, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 1 अपॉन साइन y को हम लिख सकते हैं कोसेक y। क्लियर है, कोसेक y। अब d2y ओवर dx निकालेंगे, d2y ओवर dx स्क्वायर में अगर निकालता हूँ तो यहाँ से देखो माइनस का कोसेक y है, तो कोसेक y का हमारे पास कोसेक y या कॉड y होता है, माइनस का कोसेक y इंटू कॉड y होता है ना, इंटू कॉड y होता है। तो देखो ये चीज आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है ना। फिर देखो यहाँ पर हमारे पास x के सापेक्ष हम कर रहे हैं, तो ये चीज भी थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि हम x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो dy ओवर dx भी आना है, y का करेंगे ना, फिर हम dy ओवर dx आएगा। तो अब देखो यहाँ से d2y ओवर dx स्क्वायर अगर मैं करता हूँ तो माइनस माइनस सबसे पहले प्लस हो जाएगा, कोसेक y इंटू कॉट y, और dy ओवर dx हमारे पास क्या आया, माइनस का कोसेक y। तो देखो माइनस का कोसेक y है, हम मल्टीप्लाई इसको अगर हम कर देते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का कोसेक स्क्वायर y इंटू कॉट y। ठीक है, माइनस का कोसेक स्क्वायर y इंटू कॉट y, तो ये हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। किसके पदों में हमने निकाला, y के पदों में हमने निकाल दिया है। क्लियर है, ये 12वां नंबर क्वेश्चन भी हमारा हो गया है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत इजी है। सबसे पहले देखो यहाँ एक्स स्क्वायर y2, देखो y2 का मतलब ये है, y2 का मतलब ये है d2y ओवर dx स्क्वायर है, y1 का मतलब क्या है, dy ओवर dx है, बस सिंपल है। तो अब देखो हम क्या करते हैं, y2 निकालते हैं और y1 निकाल देते हैं। तो देखो सबसे पहले तो हमारे पास y दे रखा है 3 cos log x प्लस 4 साइन log ऑफ x दे रखा है ना। अब हम dy ओवर dx निकालते हैं, dy ओवर dx बराबर क्या आ जाएगा, देखो 3 cos का हो जाएगा माइनस का साइन log x, इसको ऐसे वाले ब्रैकेट में रख लेते हैं, log x, फिर log x का करेंगे तो 1 अपॉन x आ जाएगा। ठीक है, log x का करेंगे तो 1 अपॉन x आ जाएगा, प्लस 4, देखो साइन x का करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा cos x, cos log x, फिर log x का करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1 अपॉन x आ जाएगा। ये समझ में आ गया, ये तो हमारे पास निकल करके आ गया है dy ओवर dx। चलिए एक बार इसको हम सही से लिख लेते हैं, सही से लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, सही से लिखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन x तो कॉमन आ जाएगा, और दूसरा यहाँ से देखो क्या आएगा हमारे पास 1 अपॉन x, और यहाँ से माइनस का है तो 3 माइनस का 3 साइन log x। ठीक है, log x, और यहाँ पर है प्लस, क्योंकि 1 अपॉन x तो हमने बाहर ले लिया है, यहाँ से आ जाएगा 4 cos log x। ठीक है ना,
ये हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो है देखो हमारे पास क्या आ रहा है, इसके बाद जो है हमारे पास log x को हम इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, dy ओवर डी एक्स dy ओवर डी एक्स, एक्स dy ओवर डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 3 साइन log x प्लस 4 cos log x। क्लियर है, ये तो हमारे पास आ गया। अब देखो ये चीज हमारा क्या है, x y1 है और हमें चाहिए x y1 की वैल्यू हमें चाहिए था, तो x y1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 3 साइन log x प्लस का 4 cos log x, इसकी वैल्यू हमें चाहिए था। तो अब हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर ए मान लेते हैं ताकि हमें आगे के लिए आसान हो जाए थोड़ा सा। ठीक है, अब दिए गए समीकरण में हम LHS का वैल्यू रख देंगे और RHS हम ले आएंगे। ठीक है, तो अब देखो ये तो हमारे पास आ गया है y1। ठीक है ना, अब हमें देखो क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर y2 भी हमें निकालना है, एक्स स्क्वायर y2 भी हमें निकालना है। तो देखो एक्स स्क्वायर y2 हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास जो समीकरण आ रखा है ना इसी का हम हेल्प लेंगे। तो देखो हम जो है इसका हम डेरिवेटिव कर देंगे। ठीक है, यहां फर्स्ट इंटू सेकंड लग जाएगा हमारा फिर से। ठीक, फर्स्ट इंटू सेकंड लग जाएगा। तो फर्स्ट इंटू सेकंड का मतलब यही होता है कि एक्स स्क्वायर, देखो यहां पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकंड का मतलब क्या है, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड मतलब d2y ओवर dx स्क्वायर है ना, प्लस सेकंड हमारे पास क्या है, dy ओवर dx, जो कि फर्स्ट का हम डेरिवेटिव करेंगे तो फर्स्ट का हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऐसे ही एग्जैक्टली हम अब जो है इधर करते हैं। देखो माइनस का 3 साइन एक्स का करते हैं तो cos x log x हो जाएगा, यहाँ log x का करेंगे तो 1/x हो जाएगा। ठीक है, log x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। फिर प्लस 4 cos x का करेंगे ना तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों sin x, cos x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin x, साइन log x हो जाएगा क्योंकि x की जगह पर log x दिया है, log x का करेंगे तो फिर से 1/x हो जाएगा। अब देखो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, x इंटू d2y ओवर dx स्क्वायर, मुझे लगता है यही आंसर आ जाएगा हमारा, dy ओवर dx। अब देखो ये 1/x हमारा यहाँ से फिर से कॉमन वाली बात हो गई है ना, माइनस का 3 cos log x प्लस का 4 साइन log x, ये हो गया। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, आपका ये एक्स स्क्वायर इधर आके एक्स से इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x dy ओवर dx हो जाएगा। और ये चीज हमारा क्या है, ये हमारा जो है आप देखोगे तो यही हमारा जो है y है। ठीक है ना, ये जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारा जो है y वाला टर्म निकल करके आ जाएगा। अब आप देखो y हमारे पास क्या दे रखा है, प्लस का 3, अब आप माइनस ले लो यहाँ से कॉमन, तो माइनस का जब आप यहाँ से कॉमन लोगे ना तो प्लस का 3 cos log x माइनस का 4 साइन log x, ये हो जाएगा। और ये चीज हमारा है क्या एक्चुअल में, अगर देखा जाए तो ये चीज जो है हमारा है y। ठीक है, हमें अभी इस इक्वेशन ए की जरूरत भी नहीं पड़ रही है, मैंने सोचा था कि बीच में आपको जरूरत पड़ जाएगी तो हम बता देंगे, लेकिन यहाँ एक्चुअल में क्या है, यहाँ जो है आपका देखो एक्स स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस x dy ओवर dx बराबर माइनस ये चीज हमारे पास क्या है, y है। अब y को इस साइड में ले आओ आप, एक्स स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस x dy ओवर dx प्लस का y बराबर 0, और यही तो है हमारा वो इक्वेशन, इसको हम y2 लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। यही हमें जो है क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। क्लियर है, यही हमें प्रूफ करनी थी। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 भी आई थिंक आप लोगों को इजीली समझ में आ चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत आसान है। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो y आपका दिया हुआ है a e की पावर mx
प्लस बी ई की पावर एन एक्स दिया हुआ है, और हमें दर्शाना है कि डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस, तो ये चीज़ है, हमें क्या दर्शाना है, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एम एन वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारा समीकरण नंबर, इसको हम एक मानते हैं अभी। अब देखो डी वाई ओवर डी एक्स आपका निकालने हैं, सो डी वाई ओवर डी एक्स आप निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ई की पावर एम एक्स, ठीक है, ई की पावर एम एक्स है, फिर एम एक्स का करेंगे, ये देखो ए ई की पावर एम एक्स है ना, ई की पावर एम एक्स का ई की पावर एम एक्स ही होता है, क्योंकि ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव करते हैं ई की पावर एक्स ही होता है, तो एम एक्स का ई की पावर एम एक्स ही हो जाएगा, फिर एम एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो एम हो जाएगा, प्लस बी ई की पावर एन एक्स, फिर एन एक्स का करेंगे तो हमारे पास एन हो जाएगा। इसको आप चाहो तो बढ़िया से लिख लो, तो क्या हो जाएगा, देखो ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स, ठीक है। अब डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर निकालो, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर निकालोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो फिर से डेरिवेटिव कर देंगे ना, ए भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, ई की पावर एम एक्स का ई की पावर एम एक्स हो जाएगा, फिर एम एक्स का करेंगे तो एम हो जाएगा, प्लस बी भी कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है, ई की पावर एन एक्स का करेंगे तो ई की पावर एन एक्स हो जाएगा, फिर एन एक्स का करेंगे तो एन हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, देखो एम इंटू एम क्या हो जाएगा, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन इंटू एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। अब देखो हम क्या करेंगे, समीकरण एक के एलएचएस में हम वैल्यू पुट कर देते हैं, समीकरण एक के एलएचएस लेने पर, तो एलएचएस साइड लेना है, तो डी टू वाई ओवर डी एक्स का मान क्या है, हमारे पास आ रखा है ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, ठीक है ना, माइनस एम प्लस एन। अब डी वाई ओवर डी एक्स का मान कितना है, देखो ए एम ई की पावर एम एक्स है ना, प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स, फिर प्लस का एम एन, हमारे पास क्या आ जाएगा वाई, और वाई का मान हमारे पास क्या है, वाई का मान हमारे पास ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स, ये दे रखा है। अब हम इसका थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं, देखो जीरो आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि दर्शाना है हमें ये चीज़, बहुत लंबा जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो यहाँ से क्या आ रहा है हमारे पास, ए, इसको किसी और कलर से डिनोट कर देते, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ए की पावर एन एक्स। अब देखो यहाँ हमारा जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ब्रैकेट है ये, तो देखो m के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ए एम इंटू एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, ठीक है, फिर माइनस बी एम एन, माइनस का बी एम एन ई की पावर एन एक्स हो जाएगा, फिर एन वाले टर्म के लिए करेंगे तो माइनस ए एम एन ई की पावर एम एक्स, फिर माइनस, क्योंकि माइनस हो जाएगा टोटली हमारा, बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ए एम एन ई की पावर एम एक्स प्लस बी एम एन ई की पावर एन एक्स। अब देखो कोई टर्म है जो कैंसिल आउट हो जाएगा, ए एम स्क्वायर ई की पावर एक्स से ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स वाला टर्म कैंसिल हो रहा है, ऐसे ही बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स से माइनस का बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स कैंसिल आउट हो रहा है, ऐसे ही बी माइनस का बी एम एन ई की पावर एन एक्स और माइनस का प्लस का बी एम एन ई की पावर एन एक्स, ये वाला टर्म इससे कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो देखो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ गया, जीरो आ गया,
जो कि RHS है, प्रूव्ड। ठीक है ना, ये RHS ही हमको क्या करने थे, प्रूफ करने थे। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया, बहुत सरल क्वेश्चन था, थोड़ा कैलकुलेशन था, आपको ध्यान रखनी होगी कैलकुलेशन पर, वो तो हर क्वेश्चन का है ना, वो तो आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है ना, तो चलिए अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 15 है और इस पर डिस्कशन करते हैं। क्या बताया है कि y बराबर आपका दे रखा है 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस का 7x। तो हम दर्शाना है d2y ओवर dx स्क्वायर बराबर 49y है। तो चलिए इसका हम डेरिवेटिव करना शुरू कर देते हैं। सो dy ओवर dx, देखो 500 तो कांस्टेंट है, e की पावर 7x का e की पावर 7x ही होगा, 7x का करेंगे तो 7 हो जाएगा, प्लस 600 हमारा कांस्टेंट है, e की पावर माइनस का 7x करा तो e की पावर 7x ही होगा, और 7x का करेंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा। देखो इसको और कैलकुलेट कर लो, dy ओवर dx बराबर क्या आ जाएगा, देखो 7 पंजे 3500 e की पावर 7x माइनस 7 छंग 4200 e की पावर माइनस का 7x। उसके बाद हम डबल डेरिवेटिव करते हैं, dy ओवर d2y ओवर dx स्क्वायर। तो देखो 3500 तो ये आ जाएगा हमारे पास e की पावर 7x का e की पावर 7x इंटू 7 माइनस 4200, अच्छा e की पावर 7x माइनस का 7x है तो माइनस का 7x और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 7। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, कैलकुलेट करते हैं यहाँ से। अब हम देखो यहाँ पे क्या करते हैं ना, अगर हम चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 पंजे 35, 3 बच रहा है, 7 के 21, 22, 23, 24, तो ये हो जाएगा और डबल जीरो e की पावर 7x माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस। तो यहाँ देखो 7 दूनी 14, 1 7 चौको 28 और 1 29, तो ये 294 डबल जीरो e की पावर माइनस का 7x। अब हम देखो यहाँ से अगर 49 हम कॉमन ले लेते हैं ना, 49 अगर हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो अंदर हमारे पास जो है, अंदर जो है हमारे पास बचेगा 500, यहाँ पर 500 e की पावर 7x, ठीक है 500 e की पावर 7x, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस 600 e की पावर माइनस का 7x, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है 49, और ये हमारे पास अल्टीमेटली y का ही वैल्यू है। तो देखो यही चीज़ हमारे पास आ गया है, क्या d2y ओवर dx स्क्वायर बराबर क्या आ गया 49y। क्लियर है, 49y आ गया। तो ये हमारे पास जो ये प्रूफ करना था, सॉरी आंसर तो नहीं कह सकते हैं, ये हम प्रूफ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ्ड। 15 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इजी था, वो भी हमने अच्छे से कर लिया है। अब हम चलिए इस पे चलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 पर हमें दर्शाना है कि d2y ओवर dx स्क्वायर बराबर dy बट्टा dx का होल स्क्वायर के बराबर है। ये चीज़ हमें प्रूफ करना है इस इक्वेशन के माध्यम से। हालांकि दोनों कभी बराबर नहीं होता है, लेकिन इक्वेशन पर डिपेंड करता है, फंक्शन पर डिपेंड करता है कि फंक्शन हमारा कैसा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देखो सबसे पहले तो ये दे रखा है e की पावर y x प्लस 1 इज इक्वल टू x1, है ना। तो हम देखो यहाँ फर्स्ट इंटू सेकंड वाला केस लगेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड मतलब x प्लस 1 का करेंगे तो x का करेंगे तो 1, 1 का करेंगे तो 0, प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो e की पावर y का e की पावर y हो जाएगा, फिर y का करेंगे सो dy बट्टा dx हो जाएगा, बराबर 1 का करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप देखो यहाँ से क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो dy ओवर dx का मान निकालो। यहाँ से बहुत सिंपल हो जाएगा, e की पावर y x प्लस 1 dy ओवर dx बराबर, ये टर्म पूरा उठ के इधर आ जाएगा तो माइनस का e की पावर y हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो आप क्या कर सकते हो, dy ओवर dx निकाल सकते हो कि नहीं। तो माइनस का e की पावर y अपॉन e की पावर y x प्लस 1 हो जाएगा। अब देखो e की पावर y से e की पावर y कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 1 अपॉन x प्लस 1 हो जाएगा। अब देखो dy ओवर dx निकाल लें ना,
अब डबल डेरिवेटिव कर दो आप यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, देखो हर का वर्ग, हर अंश का डेरिवेटिव जो कि 0 माइनस अंश हर डेरिवेटिव ऑफ जो है क्या हो जाएगा, सॉरी हमने देखो हर का वर्ग करने हैं ना, हर का वर्ग हर डेरिवेटिव ऑफ अंश माइनस अंश माइनस अंश, अंश हमारे पास क्या है जो कि 1 है, 1, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ हर, तो जो कि x का करेंगे तो 1 ही हो जाएगा यार, तो ये माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ रहा है। अब देखो हमें प्रूव ये करना था कि d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर ये एक्चुअल में आया क्या है। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, माइनस यहाँ से इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखिए इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो हमें d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर शो करना है dy बट्टा डी एक्स का होल स्क्वायर, यही तो है dy बट्टा डी एक्स का होल स्क्वायर। तो मैं इसको, क्योंकि ये हमारे पास आया है माइनस का, ठीक है ना, तो इसको हम ऐसे भी तो दिखा सकते हैं, ऐसे भी तो हम इसको दिखा सकते हैं। देखो ये हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ से मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, आई थिंक ये माइनस का ऑलरेडी है सामने, ठीक है ना, माइनस का ऑलरेडी है और ये माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस, ठीक है ना, तो ये तो हट जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो अल्टीमेटली 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, ठीक है ना, x प्लस 1 आना है यहाँ पे, ये भी मिस्टेक हो गया है थोड़ा, इसको सही कर लेते हैं, यहाँ से x प्लस 1 होता है, ये x प्लस 1 है, यहाँ x प्लस 1 हो जाएगा, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ऐसे लिख सकते हो इसको, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का माइनस लिख सकते हैं, और ये हमारे पास क्या है, d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर है बराबर, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, dy ओवर डी एक्स ही तो है जिसका होल स्क्वायर हमने लिख दिया है, तो ये भी हमारा जो है प्रूव हो गया, ठीक है, ये 16 हो गया। अब चलिए इस एक्सरसाइज के लास्ट जो कि 17 नंबर क्वेश्चन है, इसको हम प्रूव करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 इज इक्वल टू 2 है, तो ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसको हमें क्या करना है, प्रूव करना है। मतलब जो tan y बराबर हमारे पास क्या दे रखा है, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, dy ओवर डी एक्स बराबर हो जाएगा, देखो सबसे पहले तो 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, फिर tan इनवर्स x का करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। देखो इसको सही से लिख लेते हैं, तो 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये हो गया। अब इसको आप चाहो तो देखो dy ओवर डी एक्स हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dy ओवर डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 2 tan इनवर्स x, ठीक है, 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हमने एक किया भी है। चलिए एक बार फिर से हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। देखो तो यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड लग जाएगा, तो फर्स्ट जो कि x 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड मतलब dy बट डी एक्स का के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d2y बट्टा डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस सेकेंड हमारे पास क्या है, dy बट्टा डी एक्स है। अच्छा, और फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, बराबर 2 अपॉन ये tan इनवर्स का हम करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाता है, ठीक है ना, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसका देखो टोटली मल्टीप्लाई कर देते इधर, तो यहाँ से अब इसके मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो 2x तो सामने आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बट्टा डी एक्स आ जाएगा, ये ना ये चीज, और इधर बराबर में हमारा क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। अब देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मैंने क्या बताया था कि इसको हम y2 लिख सकते हैं, प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अच्छा यहाँ होल स्क्वायर है, ठीक है, ये होल स्क्वायर लगा लीजिएगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, y1 लिख सकते हैं, बराबर 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का भी प्रूव हमने कर दिया है, ठीक है। तो आई थिंक जो प्रश्नावली 5.7 है उसके सारे के सारे जो क्वेश्चंस है
वो आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो गया है। ठीक है, कहीं पर डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि आपको क्या इशू आ रही है, और जो होमवर्क मैंने दिया है उसको आप लोग प्लीज़ ट्राई ज़रूर करिएगा। साथ में अपना फीडबैक अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा कि कैसा लगा आप लोगों को लेक्चर। और साथ ही साथ चैनल पर अगर नए हैं तो उसको आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालूँ आप लोगों को पहले मिल जाए। मेरे चैनल में आप लोगों को बता देता हूँ कि CUET का भी तैयारी मैं आप लोगों को करवाता हूँ, तो उसके लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें इस चैनल के माध्यम से मिलने वाली है। ठीक है, सो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।